वेस्ट मैनेजमेंट का विषय है, न केवल हमारे यहाँ का, प्रदेश का, अथवा ये तो विश्वव्यापी एक ऐसा विषय है। और जब तक हम इसको ट्रीटमेंट के नाते से इसका कोई रास्ता नहीं निकालेंगे, तब तक मानव जीवन में बहुत सी दुर्लभ यानी होता जा रहा है और बीमारियां भी घर करती जा रही हैं। तो इस इनिशिएटिव में मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करूंगा हमारे एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस आदेश गोयल जी का, कि इन्होंने समय समय पर जो भी हमको मार्गदर्शन किया और जैसे भी फैसले दिए, उन सब फैसलों पर हम हरियाणा के अंदर बखूबी शब्दशः उसको लागू करने का हमने काम किया है। और पिछले दिनों में कोई लगभग 1.5 महीना पहले एक सेमिनार चंडीगढ़ में हुआ था, वहाँ भी कुछ विचार विमर्श हुआ। बाद में नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर फिर से एक सेमिनार किया जाए फरीदाबाद तथा गुड़गांव में। आज वही जितने भी कंपनीज़ के लोग थे, एंटरप्रेन्योर्स इस नाते से, स्टेक होल्डर्स थे, उन सबको बुलाया गया था। खास करके जो छोटे प्रोजेक्ट की टेक्निक, उस पर प्रेजेंटेशंस हुई हैं, कई कंपनी ने दी हैं। और हमने भी, हमारे अधिकारियों ने या जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने मिल करके विचार किया कि इनको रूट लेवल पर इस समस्या को ख़त्म करने के लिए, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है अथवा लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, इनके प्रोजेक्ट्स को लागू किया जाए, जनता में अवेयरनेस लाई जाए। इसके प्रोग्राम आगे चल के बनेंगे। इस समस्या को सब मिल करके जनता के साथ, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, लेकिन जनता के भलाई के लिए लोगों की एक सिविक सेंस अच्छी बने कि हम गंदगी फैलाएं नहीं। और जो गंदगी फैलती है, क्योंकि गंदगी तो पैदा तो होगी, पैदा होने के बाद उसको ठीक से मैनेज करना, ये हमारा मुख्य विषय आज के सेमिनार का था। बहुत अच्छा सेमिनार हुआ। आपने स्वयं अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है। जितना हमारे जिम्मे हम अपना कर रहे हैं, दिल्ली में अगर हो रहा है तो दिल्ली सरकार से आपको पूछना चाहिए और उनके प्रबंध करने चाहिए। उसमें हरियाणा की ओर से, बल्कि हमने तो घग्गर और यमुना, 2 ऐसी नदियां हैं जो हमारे दोनों बॉर्डर्स पर चलती हैं। पश्चिमी बॉर्डर पर घग्गर चलती है, पूर्वी बॉर्डर के ऊपर यमुना चलती है। हमने यमुना को, घग्गर को, एक एक जिला जहाँ से प्रारंभ होता है, अपने ज़िलों के किसी प्रकार का लिक्विड वेस्ट उसमें न जाए, बल्कि पड़ोस के प्रदेशों को भी हमने अपील की है। इधर उत्तर प्रदेश को भी कहा है हमने, हिमाचल को, उत्तराखंड को कहा है कि लेटेस्ट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, कि वहाँ से हम जिला दर जिला इनको ठीक करते चले आए। और दिल्ली पहुँचने तक हमारी जिम्मेवारी है। दिल्ली के बाद दिल्ली की जिम्मेवारी उनको पूरा करना चाहिए, बल्कि उससे हम अफेक्टेड हैं, विक्टिम हैं। दिल्ली का ख़राब पानी हमारे यहाँ फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव और नूह, उसको हम भेजते हैं तो वो भी बहुत गंदा पानी होता है। इसलिए उसमें हमें अपने लेवल पर जो काम कर रहे हैं पूरा कर रहे हैं। दिल्ली को ज़रूर आप लोगों को पूछना चाहिए, वो उसको करें। ऐसे ही घग्गर में पंजाब है, चंडीगढ़ है और हरियाणा है, ये सब मिल करके टॉप से हमने काम शुरू किया है। एक एक ज़िले को आगे बढ़ते हुए उसको हम साफ़ करेंगे। हमने, देखिए, आपको पता होगा जो केएमपी बना है वो केवल इस पर्पज़ के लिए बना है कि दिल्ली के अंदर भारी वाहन एंटर न करें। केएमपी से जो नेशनल हाईवे नंबर 2, नेशनल हाईवे नंबर 8, उसके सारे वाहन और केएमपी होते हुए और उत्तर भारत की तरफ जाते हैं। अब दिल्ली के अंदर वो भारी वाहन कोई नहीं जाता है, बल्कि आगे एक और चल करके आपको जैसे जानकारी दी गई है, रेलवे ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, ये भी केएमपी के साथ साथ एक नया प्रोजेक्ट 6000 करोड़ रुपए का ये बनाया जा रहा है, ताकि ट्रैफिक और भी कम हो और बाहर से बाहर ट्रैफिक जाए। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली का जो पॉल्यूशन है उसकी चिंता हमको भी है। हम अपनी ओर से पूरा उसमें जो भी हमारा काम को ठीक करने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, पॉल्यूशन को दूर करने के लिए जो काम हमारे जिम्मे हम कर रहे हैं।